छप्पर मजबूत करने के लिए। बहुत लोगों को इसका संदर्भ नहीं पता होगा, इसीलिए मैं संदर्भ बता देता हूँ कि इन्होंने कहा कि अचानक जैसे किसी आनंद की वर्षा हो या कुछ ऐसा हो या ब्लिस हो, एक्सपीरियंस हो, तो संभलता नहीं है। छप्पर फाड़ के जैसे कोई दे दे, ईश्वर दे दे, परमात्मा, तो मैंने कहा छप्पर में नहीं संभलता तो उसके लिए जरूरी छप्पर मजबूत करो। वर्षा को होने दो, बरसात से क्या समस्या है। ये जो शरीर मन पर काम है जिसकी चर्चा मैं लगातार कर रहा हूं, यही उस छप्पर को मजबूत करने का एक रास्ता है। पूर्व में और आज भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे सीकर्स अपने इस शरीर मन के रहस्य पर, शरीर मन की पोटेंशियल पर, उसकी संभावनाओं पर कोई काम नहीं करते। वो बस मिस्टिकल चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं, रहस्यमय चीज़ें, रहस्यमय अनुभव, ध्यान की बड़ी मिस्ट्रीज। लेकिन शरीर मन का जो यंत्र है, इससे बड़ी मिस्ट्री तो अभी कोई है ही नहीं व्यक्ति के उसमें, अनुभव क्षेत्र में। तो पहले उसको ट्यून करिए, उसको समझिए, संभालिए, और जब वो एक ट्यूनिंग में आएगा तो बहुत सारी चीज़ें फिल्टर होकर आएंगी। वही मजबूती है। मजबूती ये जिम वाली नहीं है, ये केवल फाइन ट्यूनिंग की चीज़ है। मन अपरिसीम रूप से शक्तिशाली है हमारा, बस मन की उस शक्ति और उसकी संवेदनशीलता को एक बार समझ के संतुलन देना है। शरीर भी हमारा अपरिसीम रूप से संभावना से भरा है, लेकिन उसको भी एक बार संतुलन देना है। हम दोनों के साथ अब तक लड़ाई लड़ते रहे। पहले के लोगों ने शरीर के साथ बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन बीच में अध्यात्म का ऐसा फेज आया जब लोगों ने मन के साथ भी लड़ाई शुरू करी कि मन को मिटाओ, मन को काटो, मन को छाटो। कहाँ ले जाओगे मन को? मन ही है तुम्हारे पास। इतना खूबसूरत रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट मिला है, उसी से मनुष्य बना है। मन से ही मनुष्य बना है, पशु से मनुष्य बना इसलिए क्योंकि जब पशु में मन आया तो मनुष्य बन गया। तो मन ऐसा नहीं कि उसको काट छाट के कहीं फेंक देना है या उससे लड़ाई लड़नी है। मन के यंत्र को फाइन करना, समझना है। बहुत पोटेंशियल है उसका। तो जब वो पोटेंशियल आ गया तो तकनीकी भाषा में छप्पर भी मजबूत है, चीज़ें समझ में भी आएंगी, हैंडल भी होंगी, सारी चीज़ें होंगी। वही है पौराणिक रूप से जो एक घटनाक्रम है। वो आखिरी बात सुभाष के प्रश्न में बता रहा हूँ। भारत ने इन चीज़ों का उत्तर हमेशा से दिया हुआ है। भारत बड़ा खूबसूरत देश है, इतना गहरा आध्यात्मिक प्रयोग तो कहीं हुआ ही नहीं। तो भारत में पौराणिक मिथक है कि जब गंगा उतरी आसमान से तो वेग इतना तेज था, प्रवाह इतना प्रचंड था कि लगा कि सब तहस नहस नष्ट हो जाएगा। तो क्या किया जाए, कौन संभाले? तो शिव से कहा गया कि आप संभालो। तो कहते हैं शिव ने अपनी जटाएं खोल दी, शिव ने अपने केस खोल दिए और गंगा उनके जटाओं में संभाल ली गई, लिपट गई। शिव ने उनको संभाल, एक दिशा मिली, फिर संतुलन के साथ तो जमीन पर उतरी। तो ज्ञान हो, बोध हो, एनलाइटनमेंट हो, कभी कभी ऐसे गंगा की तरह उतरता है, इतना प्रचंड वेग प्रवाह। तो उसको संभालने के लिए जो जटाएं, जटाएं का मतलब मन के जो विस्तार है, इसलिए जटाएं थी, हाथ में नहीं लिया उन्होंने, नहीं तो कहते उन्होंने हाथ में संभाल लिया। पौराणिक मिथक बड़े खूबसूरत होते हैं। वो हमारे इस मस्तिष्क के केंद्र का एक्सपेंशन बता रहे हैं, यानी कि जो हमारा ये सेंटर ऑफ माइंड है, जिसकी चर्चा अभी पहले भी देखी हुई, तो वो इतना रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट है, इतना कुशल यंत्र है कि उसके माध्यम से ही हम उसको संभालते हैं। तो जो शिव ने अपनी जटाएं खोली, फैलाई, जिसमें गंगा समाई, वो हमारे मन की शक्तियों के विस्तार है, मन की संवेदनशीलता के विस्तार है। तो मन को इतना संवेदनशील बनाएं, खुल जाएं। और खोलने का मतलब खुलना भी है, ओपन होना। और फिर जो भी वो आएगी गंगा, चाहे वो ब्लिस की हो, विजडम की हो, किसी भी चीज़ की हो, सेटल्ड होगी। और जब वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आएगी तो संतुलन के साथ आएगी। यानी कि ज्ञान बोध अगर बिना सेटल्ड हुए
प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ जाए तो विक्षिप्तता जैसा जान पड़ेगा, तहस नहस करेगा। और संतुलन कौन देता है? मन, माइंड। संतुलन माइंड देता है, वही उसको जब व्यवहारिक जगत में उतारता है तो सब बड़ा सुलझा हुआ जान पड़ता है। तो इसलिए मन पर काम करो, यानी मन का मतलब अपनी समझ पर, अपने विचारों पर, अपने अनुभवों पर, अपनी क्रियाओं पर, प्रतिक्रियाओं पर, जितनी भी फैकल्टीज हैं उन सबको देखो, समझो, और फिर सब चीज़ें संतुलित हो जाएगी। और ये पहले से ही इस चीज़ को मान लो कि संतुलन देना है। पहला कॉन्सेप्ट तो यही कि इसको एक्सेप्ट कर लो कि वो एज इट इज किसी काम नहीं आने वाला। संतुलन देना है। जब तुमने ये मान लिया कि देना है तो देने के उपाय भी निकल आएंगे।